हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 35 लेके आए हैं। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी केमिस्ट का ही 2015 का पेपर। एग्ज़ाम ये शायद 2018 में हुआ होगा, पर वैकेंसी है ये 2015 की। तो ये जो पीवाईक्यू सीरीज है, इसके क्वेश्चन आपका जो 11 मई को एग्ज़ाम होने वाला है एचपीएससी का, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको लगता है ये पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। और किसी भी आंसर्स के अंदर आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम ही गलत बता दें। कई बार जल्दबाजी के अंदर पढ़ने में गलती हो जाती है, कई बार यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बोलने में भी गलती हो सकती है। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर दें कि जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको गलती लगती है। और हमसे किसी भी प्रकार का कांटेक्ट करने के लिए आप हमसे ईमेल आईडी के थ्रू जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम का ग्रुप है, इसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए। ये हमारा इंस्टाग्राम के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इससे पहले जो भी 34 वीडियोज़ हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कौन सा नहीं करता है इनमें से? दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ग्राउंड स्टेट को कौन सा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से ये जो पेयर दिया गया है आपको, इनमें से द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन डीजरनेट ऑर्बिटल, डीजरनेट ऑर्बिटल में कौन से में प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर, दैट इज डीजनरेट के अंदर ये प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ कोवलेंट रेडियाई ऑफ एलिमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करती है? स्पिन क्वांटम नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है इसके रिगार्डिंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी क्या आएगी? ऑप्शन नंबर 2, बी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं पापा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेगेटिव वैल्यू हाईएस्ट किसकी है? क्लोरीन की है वे। फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा 2। उसके बाद है पिरामिडल शेप इनमें से किसकी है? H3O पॉजिटिव की पिरामिडल शेप है। उसके बाद है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है, बॉन्ड ऑर्डर का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो, 9th का आएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डी। 10th की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्म कलरलेस कॉम्प्लेक्स, इनमें से कलरलेस कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा? टाइटेनियम +4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा है इनमें से? 11th का आएगा 4, डी, यानी कि। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड डज नॉट अक्कर इन नेचर, इनमें से कौन सा लेंथेनाइड नेचर के अंदर नहीं मिलता? प्रोमीथियम, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, दैट इज डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया दैट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। नोट प्रॉपर्टी पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। नोट ए पॉइंट डिफेक्ट 15th का है, नोट ए पॉइंट डिफेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, एज डिसलोकेशन। स्टेटमेंट नोट ट्रू 16th का आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
17th की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के सिमिलर इनमें से किसकी है? डी, टाइटेनियम +4 की है। उसके बाद है फॉलोइंग मेंबर ऑफ लेंथेनाइड सीरीज कॉमनली फाउंड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 किसमें होता है? सीरियम मिलता है अभी। उसके बाद है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछा गया है। 19th का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 20 की बात कर लेते हैं। डेल ओ और डेल टी के बीच में रिलेशनशिप पूछी गई है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद एप्रोटिक सॉल्वेंट इनमें से कौन सा है? 21 का है C6H6 यानी कि बेंजीन। उसके बाद है सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग सॉल्वेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी करेक्ट नहीं है? सेल्फ आयनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट। उसके बाद है नेचर ऑफ HClO4 इन एनहाइड्रस H2SO4 में नेचर पूछा गया। 23rd का आएगा ऑप्शन नंबर ए, बीक एसिड। उसके बाद है नोट ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इनमें से कौन सा नहीं है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लुईस एसिड इनमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड? ऑप्शन नंबर ए। 26 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट वाटर लाइक नॉन एक्वस सॉल्वेंट? 26 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 फॉल्स स्टेटमेंट इनमें से पूछी है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। 28 का सॉफ्ट एसिड इनमें से पूछा गया है, दैट इज BH3। 29 की बात कर ले तो नोट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ और इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? रोस्टिंग। उसके बाद है ये इक्वेशन दे रखी है। सी किस चीज के, सी की यूनिट पूछी गई है, किसमें ली जाती है? मिलीमोल पर लीटर के अंदर ली जाती है अभी। नोट ए और ऑफ कॉपर 31 के अंदर पूछे कॉपर का और कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। 32 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था भाई। 33 जिंक कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉलोइंग और किसमें से जिंक ऑब्टेन नहीं हो सकता है? मालकाइट से। 33 हो गया। 34 की बात करते हैं। नॉट ए मेथड ऑफ रिफाइनिंग द एक्सट्रैक्टेड मेटल इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कॉपर मेटल इज रिफाइंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड इनमें से कौन सा? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। फिर है एलिंगम डायग्राम क्या शो करता है? 36 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। एसिडिक फ्लक्स कौन सा है इनमें से? 37 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल जनरली प्योरिफाइड बाय जोन रिफाइनिंग मेथड? 38 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑर्डिनरी स्टील इज नॉट कोरोडेड बाय ऑर्डिनरी स्टील कोरोडेड नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी ड्राई क्लोरीन से। एनवायरमेंटल फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ कोरिजन? 40 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 41 पोटेंशियल पीएच डायग्राम फॉर ए कोरिजन फिनोमिना इज नोन एज, उसे आप क्या कहते हैं? 41 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 42 कोरिजन रेट को एक्सप्रेस किया जाता है, यहां पर ए क्या है? 42 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। 40 गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस किसकी है? 43 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 44 की बात करते कैन नॉट यूज एज ए सेक्रीफिशियल एनोड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम प्रीज, कौन सा नहीं आप यूज कर सकते हैं? 44 यानी कि निकल यूज नहीं कर सकते हैं। फिर है डीसिविलाइजेशन ऑफ ए लेड बाय जिंक को आप क्या कहते हैं? 45 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 46 की बात कर लेते हैं। यूटोफिफ्टिन इज रिलेटेड टू, 46 का आएगा वाटर पोल्यूशन। 47 की बात करें कंपोनेंट विथ लीस्ट परसेंटेज ऑफ मिनरल सोयल, 47 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 48 की बात करते हैं अपर मोस्ट होरिजन ऑफ सोयल प्रोफाइल इज, 48 इज होरिजन ओ। 49 द यूजेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, 49 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 50 ये मिथेमोग्लोबिनिया और ब्लू बेबी सिंड्रोम इज इनफेक्ट इज कोज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आएगा ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रेट की वजह से। ये काफी जगह आया हुआ क्वेश्चन है नाइट्रेट। सीवेज गैस इज ए मेनली मिक्सचर ऑफ, सीवेज गैस ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था भाई।
52 की बात कर लेते हैं। आउट ऑफ फॉलोइंग वे वाटर लॉस्ट फ्रॉम सोयल विच इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। 52 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। 53 है माइक्रो न्यूट्रेंट ऑफ प्लांट, कौन सा होता है? 53 का आएगा मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैग्नीशियम। उसके बाद है 54, द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरियल एक्शन इनटू ए सिंपल सब्सटेंस डू नॉट डिकम्पोज फर्दर, उसे आप क्या कहते हैं? 54 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 की बात कर लेते हैं, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स, उसे आप किसको इंटीग्रेट करते हैं? 55 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। 56 की बात करते हैं, नोट ए इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है भाई? मॉनिटर। 57 नोट ए पार्ट ऑफ सीपीयू ऑफ कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर के अपने सिलेबस में तो है नहीं, बट है तो कर लेते हैं इसमें। ओएमआर रिप्रेजेंट, ओएमआर की बात करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करती है भाई? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। उसके बाद है ओल्डेस्ट हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, 59 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1। 60 विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर इन ए कंप्यूटर, प्रिंटर का कौन सा टाइप नहीं है? ऑप्शन नंबर 4। नोट ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, 61 की बात करें तो 4। 62 की फॉलोइंग कोरिलेशन इज नॉट करेक्ट, 62 का 4th। ये चाहे आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन। कंप्यूटर एग्जाम्पल ऑफ हाई लैंग्वेज, पर किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये पास्कल। यूएसबी रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग, 64 का आएगा 1। नोट ए वेब ब्राउजर, 65 का आएगा 4th। 66 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉलोइंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी में करेक्ट अब आ गई फिर से केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर ए। 66 67 यूजुअली प्रेफर्ड मोबाइल फेज इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मोबाइल फेज कौन सी है? हीलियम, हीलियम यूज किए थे मोबाइल फेज के लिए। नोट रिक्वायरमेंट, नोट रिक्वायरमेंट पूछी है लिक्विड स्टेशनरी फेज के लिए, गैस लिक्विड जीसी क्रोमेटोग्राफी के अंदर, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर। 68 के अंदर ऑप्शन नंबर बी। 69 की बात कर लेते हैं आप, कॉमन हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट यूज्ड एज ए स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, 69 का आएगा ऑप्शन नंबर 4th, मिथेनॉल। कोटिंग मटेरियल यूज्ड इन आयन एक्सचेंज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, 70 का आएगा ऑप्शन नंबर 3rd। उसके बाद है आरएफ पेपर इज गिवन बाय, आरएफ जो है ना फैक्टर, उसे कैसे देते हैं? 71 का आएगा ऑप्शन नंबर 3rd। 71 के बाद 72 रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी, द शेप ऑफ द पेपर क्या होता है? 72 का आएगा सर्कुलर भाई। 73 का बात है बेसिकली ये क्या होते हैं? 73 का आएगा ऑप्शन नंबर 3rd। अब बात करते हैं 74 का, क्रिस्टलाइन ऑफ एल्यूमिना इज हाइग्रोस्कोपिक, कौन सा होता है? 74 का आएगा ऑप्शन नंबर 3rd। 75 की अप्रोक्सीमेट परसेंटेज पूछी गई है इनकी, 75 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। 76 की एग्जांपल ऑफ पायरोक्सिन, एग्जाम्पल कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए। 77 की बात कर लेते हैं आप, द मैसिव एंड इम्प्योर वेराइटी ऑफ टल्क इन नोन एज, मैसिव एंड इम्प्योर क्या आएगी? ऑप्शन नंबर सी। 78 कैटायन एक्सचेंज रेजिन डज नॉट कंटेन, 78 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। 79 pH इंक्रीजेज द एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ, 79 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसका आयन एक्सचेंज रेजिन शुड नॉट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, 80 का आएगा ऑप्शन नंबर 3rd। 81 की बात है, रोमन इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज, 81 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। 82 का इन विच रीजन ESR स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व, 82 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। 83 वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व, 83 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 84 जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ ए डाया एटॉमिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, 84 का आएगा ऑप्शन नंबर 3rd। 85 IR इनएक्टिव बट रमन एक्टिव, 85 का आएगा ऑप्शन नंबर 4।
86 का ESR ऑफ नेफ्थलीन नेगेटिव आयन कितनी लाइन ऑब्जर्व होगी? 86 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। 87 के बाद क्यू फैक्टर किस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप क्यू फैक्टर को? ऑप्शन नंबर 1। 88 की बात कर लेते हैं, मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड एलिमेंट इन मोस्ट बायर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोस्ट बायर में कौन सा यूज किया जाता है? कायरन वाला भाई। उसके बाद है मेन डिसएडवांटेज ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। 89 का आएगा, 89 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। 90 की बात कर लेते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन, कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है मतलब सिग्नल वाले? 90 का आएगा 2। द क्यूवेट यूज्ड इन द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेड अप ऑफ 91 का आएगा क्वार्ट्ज। जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन फ्लोरोग्राफी। फ्लोरोग्राफी में रेफरेंस किसको यूज किया था? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है टीजीए। टीजीए के बारे में पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है डिफरेंशियल टेम्परेचर डेल्टी इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस के अंदर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। 95 की बाद थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन 95 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। 96 की बात करें, द इक्वेशन फॉर द पीक एरिया ए इन डीटीए इज ट्रू। 96 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 के बाद क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट और सेट ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू एंड एक्सेप्टेड वैल्यू से आप क्या कहते हैं? 97 यानी कि एक्यूरेसी। 90 स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। 98 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। 99 की बात है, जीरो इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। 99 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन है x जो बार है इज अरिथमेटिक मीन, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज रिप्रेजेंट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से। तो इस तरीके से पेपर था, इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जैसे कंप्यूटर वाले हमारे लिए जरूरी भी नहीं थे, उनको आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे ज्यादा इसमें पीरियोडिसिटी के कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी आप जस्ट रीड आउट कर सकते हो। क्या क्या एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता लगना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आपको लगता है आपके लिए सही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे इन कॉन्टेक्ट के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।